ओके फ्रेंड्स, अज़ान हो चुकी है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे थी, अब मैं थोड़ा भूल गई हूँ। तो जी, फिर ये हुआ कि टाइम गुजरता गया और शादी का कोई हाँ जी, फिर उनका इस तरह से मैसेज आया कि आप शादी कर लो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो वो लड़की ज़ाहिरा रोने लगी। और क्योंकि जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, और जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा वक्त गुजारे। और शादी का बंधन रिश्ता ही ऐसा इतना पाक, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत पाक और करार दिया, और जिस पे निकाह पे अल्लाह ताला खुश होते हैं, को सुन्नत करार दिया है। और इस रिश्ते में ताकत भी अल्लाह ताला ने ही रखी है, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है। तो वो रोने लगी बहुत ज़्यादा, और ज़ाहिर है मिन्नतें करना और वजह पूछना कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह अचानक से बदल गए। और वो लड़का हमेशा बहाने ही ढूंढता रहा कि किसी ना किसी तरीके से इसको जलील किया जाए, इसकी टोह में लगे रहना। देखिए, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप ना तो उसके माजी में जाते हैं, ना ही आप उसकी टोह लेते हैं। वो जैसा भी इंसान था वो अपने माजी में था। आपको नहीं पता कि अगर किसी भी इंसान ने कोई भी गलती की है तो वो क्यों की है। और अगर उससे जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो वो क्यों हुई है, क्योंकि आप उसके साथ नहीं थे। अगर किसी इंसान, अगर कोई चोर भी है ना, वो चोरी करे तो वो कितना मजबूर होगा। जब आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एनीवे, वो लड़का परहेजगार बनता था दुनिया वालों के सामने। नमाज, 5 वक्त की नमाज, किताबें, ऑथर्स को पढ़ना, मुसन्निफ़ को पढ़ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करना। कोई इंसान उसको देख के ये नहीं कह सकता था कि तुम जो हो ये एक जाहिल किस्म का इंसान है। और ये एक बहुत घटिया इंसान है जो एक औरत के जिस्म के साथ बहुत अरसे तक खेलता रहा, उसकी रूह के साथ खेलता रहा, उसकी सोच, उसके दिमाग के साथ खेलता रहा, और उसको धोखा देता रहा। और इस तरह से वक्त गुजरता गया। ये तो मैं सिर्फ आपको लफ्ज़ों में भी वो दर्द बयान नहीं कर सकती, जिस तकलीफ़, जिस कर्ब, जिस दर्द से वो लड़की गुजरी। तो मैं एनीवे, इस तरह करते करते वक्त गुजरता गया, और उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं इससे निकाह करता हूँ। निकाह वाले दिन उस लड़की की फैमिली, लड़के के दोस्त, और लड़के का फादर, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे शामिल थे। जैसे ही उसकी माँ आई, उसकी माँ ने उसको वहाँ पे आके मारा। और निकाह लड़की के साइन हो चुके थे, हिजाब कबूल हो चुका था, और लड़के के साइन बाकी थे। और लड़के ने कहा कि मैं वेट करता हूँ अपनी माँ का, मेरी माँ आएगी तो फिर मैं साइन करूँगा। अगर यहीं से इसकी नीयत में फतूर था, क्योंकि उसको सब ने कहा कि आप साइन करो। जो औरत 4 साल में नहीं मानी, वो अचानक से अपने बेटे को जब देखेगी साइन करता हुआ, तो वो कैसे मान जाएगी जब वो थी ही खिलाफ 4 सालों से। तो बहरहाल उसकी माँ आई और उसको वहाँ से लेके चली गई। लड़की वहाँ पे बैठी रहेगी। सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, जो विटनेस थे, वो भी सारे वहाँ पे रह गए, और वो लड़का वहाँ से चला गया। अगले दिन लड़की खाने वाल के लिए रवाना हो गई, और वो रास्ते में थी कि कॉल आई कि आप वापस आ जाओ, वो लड़का आपसे निकाह करना चाहता है। लड़की ने उसको ब्लॉक किया हुआ था, तो ज़ाहिर है उस पर क्या गुजरी होगी ये तो आप लोग सोच नहीं सकते। तो जब वो लड़की वापस आई, और उससे नेक्स्ट डे फिर ये तय पाया कि अब निकाह होगा। अगले दिन फिर सुबह के 11 बजे निकाह था, लेकिन रात के 11 बज गए। और जब निकाह होने लगा तो उस लड़के के फादर आए, उसने कहा कि हम माजरत चाहते हैं, लड़का आपसे निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो आपसे निकाह नहीं कर सकता। फिर उस वक्त उस लड़की की क्या कैफियत होगी ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसको बहुत बुरे वो ट्रॉमा से गुजरी। उसके ऊपर ये ट्रेजेडी उस ट्रेजेडी से भी भारी थी जो उसके हस्बैंड की डेथ हुई सडन। तो क्योंकि उसका तीसरी दफ़ा दुनिया के सामने मजाक बनाया जा रहा था, तो उस वक्त उस लड़की को ज़ाहिर है सदमा पहुंचा। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। लोग भी मौजूद थे, दुनिया ने उसका तमाशा देखा, उस बंदे का। बनाने तो चले थे वो उस लड़की का तमाशा, लेकिन सब पूरी दुनिया ने उस पर थू थू की। और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उस लड़की के एक एक आंसू, एक एक कर्ब, एक एक दुख का बदला उस इंसान से ज़रूर ले, क्योंकि वो एक इनोसेंट लड़की थी, उसको इस्तेमाल किया गया। और ये सब नौटंकी थी, नाटक था, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा रचाया गया दुनिया के सामने। उस लड़के ने ख़ुद को सच्चा करने के लिए कि मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं होने दे रही। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप करते, फिर आप ये ना कहते कि मेरी माँ आ जाए तो मैं फिर करूँगा। फिर आप करने के बाद अपनी माँ के कदमों में जाके गिरते। और फिर वो लड़का दोबारा वहाँ से फ़रार हो गया तीसरी बार। और उसके बाद, इससे पहले जो वो लड़का आया, तो उसने ये कहा कि क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगी कि अगर तुम्हारे मुँह पे तेज़ाब गिराया जाए, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि मैं इसके मुँह पे तेज़ाब गिरा दूँगी, और इसकी बेटी को कत्ल कर देंगे हम, हमें जहाँ भी नज़र आई तो। यानी उस बच्ची को, जो मासूम सी बच्ची थी, वो उसकी एज है
تقریباً 6 سے 7. تو اس نے کہا مجھے سب قبول ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب تمہارا مجھ سے نکاح ہو، کیونکہ میرا تمہارا اتنا پرانا ریلیشن بھی رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے نام کے ساتھ مروں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. خیر وہ نکاح نہیں ہو سکا، اور یہ میسج کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ تھا کہ نامحرم ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا کزن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی انٹلیکچوئل اور سفسٹیکیٹڈ اور نمازی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو. نامحرم ہی ہوتا ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کسی کی بات پہ یقین نہ کریں. اگر جو سچا ہوگا، جو آپ سے شادی کرنا چاہے گا، وہ آپ سے نکاح کرے گا. اللہ تعالیٰ نے لڑکا اور لڑکی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی پسند سے نکاح کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ملی ہے. جو مائیں ڈرامے کرتی ہیں اور بلیک میل کرتی ہیں اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو، وہ غلط کرتی ہیں اور وہ گناہ کماتی ہیں. تو آپ لوگ باقی اس کا فیصلہ خود کریں گے کہ کون غلط تھا کون صحیح. اللہ نگہبان.